क्या कोई और सेक्टर ऐसा है जिसमें से शिफ्ट होकर मेटल में चले जाएं कि जो ये सेक्टोरल रोटेशन चल रहा है, फार्मा चल चुका है, मेटल चलने की तैयारी में है, तो बताइए किस सेक्टोरल रोटेशन में अब कहां किधर एंट्री करनी है, घुसना किधर है, वो बताइए। वो अनिल जी आईटी है। वो आप देखिए ना, इन्फी अनिल जी पिछले 3 दिन पहले 1400 रुपए पे बात हो रही थी, वो बिल्कुल चुपचाप 1450 हो गया। टीसीएस बढ़ गया, माइंट्री 100 रुपए बढ़ गया, टेकएम चल रहा है। तो अनिल जी ये आईटी है जो बिल्कुल एक सेक्टर निकल के आएगा। और अनिल जी एक स्टॉक, मतलब मैं अभी जो विश्वेश बोल रहा था ना अनिल जी, वो बिल्कुल ठीक बोल रहा था कि हमने कैलेंडर भी दिया है, लेकिन कैलेंडर थोड़ा सा सबके समझने के लिए मुश्किल होता है कि जुलाई एंड की लेके वीकली बेचनी है। बट अनिल जी मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि इंडेक्स के स्टॉक, ये पुट्स आपके हाथ में, जैसे विश्वेश ने मंथ एंड का बोला, या मैं तो हर वीक का कोई ना कोई स्प्रेड देते हैं, तो पिछली 2 बार से आप देखिए कि बियर स्प्रेड ही बन रहा है, वो जरूर हाथ में होने चाहिए। अनिल जी सेक्टोरल रोटेशन डेफिनेटली है, सो दैट मीन स्टॉक्स आपके लॉन्ग होने चाहिए, लेकिन इंडेक्स में विद लिमिटेड कैपिटल डिप्लॉयमेंट के अगर आप स्प्रेड बनाते हैं, एंड आपको वो सर वो इंश्योरेंस जरूर रखनी चाहिए। और बैंक निफ्टी में भी अनिल जी लेगार्ड्स नजर आ रहे हैं। आप देखिए अनिल जी, मेरे मानने में सबसे बड़ा दिग्गज बैंक एचडीएफसी बैंक, मुझे वही लेगार्ड रखता है अनिल जी। आने वाले नियर फ्यूचर में नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हो सकता है वो मतलब इतना अंडर परफॉर्म करे कि आपको समझ नहीं आए कि एचडीएफसी बैंक में क्या हो गया है। और ऐसी बहुत सारी चीजें अनिल जी दिखने में आ रही है। तो ये जो मोमेंटम है इसके अंदर तो रहना है, लेकिन जैसे विश्व में बोला कॉम्प्लिसेंट नहीं होना है। तो जो सेक्टर्स हैं वो 3 है अनिल जी। एक मेटल्स है, मेटल्स आर हियर टू स्टे, क्योंकि हम बात बोलते हैं मेटल्स कंपनी में, तो मेटल कंपनियों में तो अनिल जी इतना बड़ा डेट रिडक्शन होगा जो पिछले 10-12 साल से नहीं हुआ। अनिल जी मैं एक मेटल्स के बारे में आपको एक और बात बताता हूं। अभी हमने बात की थी कि ऑयल एंड गैस और ये के अंदर 3.5-4 साल का ब्रेकआउट हुआ है। फिर उसके बाद मैंने इंफ्रा की बात की थी कि 12 साल का ब्रेकआउट हुआ है। और अनिल जी अगर आप 12 साल के ब्रेकआउट का हाइट मेटल्स का देखें ना, तो मेटल्स अभी भी ऑलमोस्ट हाफ पे चल रहे हैं उसके। जो हमारी प्रेजेंटेशन बनती है कि मेटल्स में भी इतना हेडरूम अवेलेबल है कि अगर आप 10 साल का उनका पिछला हाई देखेंगे 10 साल पहले जो बना था मेटल इंडेक्स का, तो मेटल्स में भी हेडरूम है। तो मोमेंटम सेक्टर में रहना है, लेकिन अनिल जी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल्स, बैंक निफ्टी भी कोई ना कोई चीज ड्रैग करेगी। हमने 2-3 दिन पहले अनिल जी फेडरल बैंक बेचा था, वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, या बाकी भी अनिल जी बंधन है। मतलब ये इंडस, आरबीएल ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ करके अनिल जी, मतलब आप इंडेक्स में देखिए ना थकान सी है, तो वो स्प्रेड जरूर होना चाहिए। तो 3 सेक्टर है, वो तो फार्मा, मेटल्स और आईटी है। ओके, तो फार्मा, मेटल्स और आईटी, यहां पर अब आपको रोटेशन होते हुए दिख रहा है। 2 डिफेंसिव्स और एक हाई बीटा प्ले पर नजर रखिए। रोटेशन के लिए तैयार होइए और हर तरह के मौके को हाथ से जाने ना दीजिए। एक स्टॉक जहां पर आज आप कुछ नहीं कर सकते हैं, बट आगे जाकर मोमेंटम इस पर बनते हुए दिख रहा है। ऑलरेडी एक अच्छी रैली आ चुकी है। मार्क्सन्स फार्मा सुबह से ही सर्किट पर लगा हुआ है। क्या है वजह इस सर्किट की और क्या बन रहे हैं कंपनी के लिए आगे के ट्रिगर्स, आइए जानते हैं देवांशी के साथ। देवांशी बताइए, क्यों इतना इंटरेस्ट आ रहा है मार्क्सन्स फार्मा में? बिल्कुल, आप देखिए लगातार इस स्टॉक में हमने देखा है कि अच्छे गेन्स आते हुए दिखे हैं पिछले साल से लेके अब तक। अब खबर यह है कि 15 जून को कंपनी की बोर्ड की बैठक होने वाली है, जहां पे वारंट्स को जारी करने पर बोर्ड फैसला लेगी। लेकिन अब तक जो प्रपोज्ड एलओटीज हैं जिनको वारंट्स इशू किए जाएंगे, उसमें एक सबसे बड़ा फंड जो कि इन्वेस्टमेंट या हेल्थ केयर फंड है, दुनिया में एक दिग्गज पीई जो निवेशक है ऑर्बिमेड एशिया, इसको 10.5% हिस्सेदारी ये कंपनी में खरीदती हुई दिखेगी। इनको वारंट इश्यू करने की बात की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि करीब 5 करोड़ के जो वारंट्स हैं वो 5 करोड़ के जो वारंट्स हैं वो कंपनी इश्यू करती हुई दिखेगी इस फंड को। और ये जो फंड है वो करीब 365 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करती हुई दिखेगी। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि 74 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर या प्रति वारंट्स के भाव पर इसको इश्यू किए जाएंगे। जो टोटल इन्वेस्टमेंट वो 10.5% के लिए कर रही है। अगर आप उसको टोटल मार्केट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो अभी